फिल्म का नाम है हथेली पे जान सर पे कफन, ये है मेरा वतन। कभी फ़लस्तीन के मुसलमानों को जलाकर, कभी फ़लस्तीनी मुजरिमों को बम गिराकर। पहले फ़लस्तीन में जो हमास था टेररिस्ट लगता था, और आज आपको कौन टेररिस्ट लग रहा है? किसी भी धर्म के अंदर नहीं सिखाया जाता है कि किसी को मारो। डेमोक्रेसी कहाँ जाती है? कहीं नहीं, ख़त्म हो जाती है वहीं पे एक बंदे के वीटो करने से। जबकि उसको भी पता है कि 19 लोग मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, 19 लोग एक मत के हक़ में हैं और एक उसके खिलाफ है कि वो पावरफुल है। वो जिहाद इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं किया गया था, महफूज करने के लिए किया गया था। कभी भी तलवार के ज़ोर से कोई मज़हब नहीं फैलता, उनसे ख़त्म किया जा सकता, फैलाया नहीं जा सकता। अपने अंदर के स्ट्रगल को बाहर लाना, और किसी के ख़िलाफ़ जो कि कोई रास्ते में पड़ा, एक पत्थर भी पड़ा है, कि अच्छी सोच के साथ उसको भी साइड पे करना, उसको भी जिहाद कहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फ़िलिस्तीन के युद्ध को होते होते 2.5 महीने से तकरीबन ज़्यादा होने को है, और पूरी दुनिया जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ रही है वो सब कुछ आप देख रहे हैं। भारत के लोग जो हैं लगातार फ़िलिस्तीन के समर्थन में अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उसके समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और समर्थन के लिए तमाम आवाज़ें उठ रही हैं। एक आवाज़ ये भी उठी है, उस पर फिल्म बनी है, और फिल्म बनाने वाले, उसे लिखने वाले, उसे प्रोड्यूस करने वाले हमारे साथ अभी मौजूद हैं। नाम है मुश्ताक पाशा। क्या है फिल्म में, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये फिल्म मुद्दों की फिल्म है। फिल्म का नाम है हथेली पे जान सर पे कफन, ये है मेरा वतन। इसमें मुद्दा उठाया गया है, पहले जिहाद का मुद्दा उठाया गया है, और कि किस तरह से वी आर ट्राइंग टू रिवील द रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एंड ट्राइंग टू रिवील द रियल फेस ऑफ रियल मीनिंग ऑफ जिहाद। कि वहाँ से किस तरह से दो लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, एक की गुर्बत और दूसरे को जन्नत का लालच देकर कैसे इधर भेजा जाता है, उनको प्रवोक करके। झूठ नहीं बोला जाता, उनको कुरान शरीफ के हिसाब से बोला जाता है, लेकिन आधा सच बताया जाता है उनको। आधा सच उनको इधर आके पता चलता है, तो पता चलता है कि हम कितने गलत थे, कितने ही हमें बेवकूफ़ बनाया गया और यहाँ भेजा गया। फिल्म के अंदर कोई कत्ल व गारत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे हम मुद्दा क्रिएट करते हैं। आपका इस फिल्म का मोटिव क्या है, मकसद क्या है? मोटिव ये दिखाना कि हम किस तरह से मुद्दों को उठाकर लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और किसी एक स्पेशल ग्रुप को या किसी जात को या बरादरी को या कौम को हम उसको मुज़रिम ठहरा देते हैं। फ़िलिस्तीन और हमास का भी जिक्र है इसमें। हाँ, इसमें मुद्दा है, वो बोलता है जो जिहादी हैं कि फ़िदाइन, मैं हूँ फ़िदाइन। फ़िदाइन बनते नहीं, बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाते हैं आप। कभी फ़लस्तीन के मुसलमानों को जलाकर, कभी फ़लस्तीनी मुजरिमों को बम गिराकर। आप ये सब कुछ करते रहोगे, आप कितनों को मारोगे? 1 को, 2 को, 1000 को। हम लोगों की गिनती को मार सकते हो, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो ये सीधा सीधा क्या ये इस्लाम के बारे में है? इस्लाम में जो कुछ दिखाया जाता है, या केरला फाइल्स की अगर वो ले लें, द केरला स्टोरी की अगर एग्जांपल ले लें, तो क्या उससे ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी फिल्म है हथेली पे जान सर पे कफन, ये है मेरा वतन, ये कश्मीर फाइल एंड केरला स्टोरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। मैं अच्छी या बुरी होने की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। जो मेरी फिल्म का कंटेंट है, जो कश्मीर फाइल एंड केरला स्टोरी अपने ही अंदर के हालात से लड़ती हैं, जबकि मेरी फिल्म सरहद के पार उस दुश्मन मुल्क के नापाक इरादों को तहस नहस करने की बात करती है, उसका मुद्दा उठाती है। तो ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध है उससे कैसे कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि जनता जानना चाहेगी कि हम क्यों जाएं फिल्म देखने, क्यों खरीदें टिकट, अपने पैसे क्यों खर्च करें? क्योंकि मुद्दा एक ही है, भले वो इंडिया का हो, भले हो पाकिस्तान का हो, भले वो कहीं इजराइल का हो। किसी एक बंदे को टारगेट कर दिया जाता है, टेररिस्ट बना दिया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है? मीडिया के ज़रिए से, जिनके हाथ में पावर है, मीडिया है, वो मीडिया इस तरह से कर दिया जाता है उनके ऊपर, मुझे लगा कि रियलिटी बाहर ही निकल के आती। जैसे आजकल हम देख रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, नेशनल दस्तक के ऊपर को मैं बहुत वॉच करता हूँ, तो देखता हूँ कि कैसे पहले फ़लस्तीन में जो हमास था टेररिस्ट लगता था, और आज आपको कौन टेररिस्ट लग रहा है?
हमास जो है वो लगातार तमाम देशों में टेररिज्म के नाम से घोषित है, भले ही वो भारत में घोषित ना हो, वो उस पर हमारा मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जो आपकी फिल्म है उसमें आपने क्या दिखाया? हमास को निर्दोष दिखाया, हमास को टेररिज्म की तरह दिखाया? हम जो चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश की है। ये निर्णय आवाम के पास है कि उन्होंने किसको क्या है। आवाम डिसाइड करेगी कौन आतंकवादी है और कौन निर्दोष है। हाँ। उसी के ऊपर छोड़ा है, हम कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं। इस मूवी को कंपेयर किया जाए द केरला स्टोरी से, वो जिस वक्त वो जैसे चला था मूवी और जिस तरीके से उसकी टिकट बिकी थी, पहले सुन लीजिए पूरा, जिस तरीके से उसकी टिकट बिकी थी, जिस तरीके से वो मूवी चला था, और उसके बाद जैसे कि क्रांति आ गई थी इस्लाम के खिलाफ और तमाम जिहादी जो शब्द थे, उसके कंपैरिजन में आपकी फिल्म जो है वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो था एक धर्म के खिलाफ था, क्या इसको लोग पसंद करेंगे? नहीं, पसंद करें या ना करें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी विचारधारा के, मैं किसी कौम या किसी ग्रुप या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ थॉट की, मुद्दे की। किसी भी धर्म के अंदर नहीं सिखाया जाता है कि किसी को मारो, किसी को मारो, किसी को कत्ल करो। हर एक मज़हब का मकसद यही होता है कि सच पे चलो। मैं उस सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिल्म के अंदर, ना कि किसी मज़हब की प्रेरणा को देकर बताया। क्या इस फिल्म को जो है डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं? क्या आगे जो है आपकी जो प्रक्रिया होती है रिलीज़ की, उसमें आपको बाधाएं आ रही होंगी? बहुत बाधाएँ आ रही हैं। क्या कुछ बाधाएं आ रही हैं? फाइनेंस को लेकर, थिएटर्स को लेकर। मैं 26 जनवरी पर रिलीज करना चाहता था, अभी मुझे 2 हफ्ते लेट करनी पड़ेगी ये फिल्म। क्यों डिले करने का रीज़न क्या है? नंबर ऑफ थिएटर्स ही नहीं मिल रहा है और मुझे फाइनेंस नहीं मिला डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो मैं खुद करूँगा अब। पहले मैंने जो बनाया है खुद, पैसा जो कमाया था अभी तक सारा वहीं पे बॉम्बे से, वो खुद लगाया है। जिंदगी भर की पूरी कमाई लगा चुकी, सारी लगा दिया, और अभी रिलीज़ भी करूँगा, खुद करूँगा और इसको मंजर आम पे लेकर आऊँगा। उम्मीद क्या है, जनता का रिस्पांस कैसा आएगा ये देखने के बाद? रिस्पांस तो ये है कि जो मैंने सोचा है, अब पब्लिक क्या सोचती है। मेरे ख्याल से हर एक के जहन के अंदर वही है, सारा पूरी नेशन जहाँ भी, चाहे कोई भी किसी भी कंट्री, किसी भी पैसिफिक को बिलोंग करता है, अंदर से इंसान यही चाहता है कि शांति हो, कत्ल वगारत ना हो। उसी चीज़ को ये फिल्म कह रही है। आज का समय तो है, भारत भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में, भारत भी समर्थन दे रहा है, सामग्रियाँ भी भेज रही है, तो फिर क्या कहेंगे इस पर? आप किस तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे उस चीज़ से? धीरे धीरे परतें खुल रही हैं ना, तय खुल रही है कि मुलम्मा कुछ और चढ़ा होता है, ये चढ़ाया जाता है, लेकिन जब बातें निकलती हैं, तफ्तीश होती है, निकलता है कि ऊपर से जैसे नारियल होता है, हर कोई कड़क लगता है, उसका नज़रिया उसके प्रति अलग होता है, लेकिन जब उसको खोलते हैं हर कोई अंदर से अलग कैरेक्टर अलग निकलता है उसका। यही परतें खोलेगी ये। अच्छा, एक तबका अभी भी है जो इजराइल के समर्थन में है, वो आपको कहेगा कि आप हमास के अगर समर्थन में चाहे फिल्म बना रहे हैं तो वो कहेगा हमास के समर्थन में, तो आतंकवादी कहेगा। कैसे डील करेंगे? मैं हमास के या उसके समर्थन की बात ही नहीं कर रहा, मैं टेररिज्म के और उसके समर्थन की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक थॉट की, कि किस तरह से एक पहले हमें कोई और मुजरिम लगता है, बाद में कोई दूसरा मुजरिम लगता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी जो लोग, यानी कि 20 लोग एक तरफ होते हैं, एक बंदा वीटो कर देता है, तो डेमोक्रेसी कहाँ जाती है? कहीं नहीं, ख़त्म हो जाती है वहीं पे एक बंदे के वीटो करने से। जबकि उसको भी पता है कि 19 लोग मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, 19 लोग एक मत के हक़ में हैं और एक उसके खिलाफ है कि वो पावरफुल है। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, वो आपके फिल्म को क्यों देखने जाएं? वो ये देखने जाएं कि ये नहीं कि फ़िल्म के अंदर क्या है, कि मैंने वो दिखाने की कोशिश की जो इंसान अंदर से सोचता है, अपने अंदर सोचता है लेकिन कह नहीं पाता। वो उसकी वजह होती है समाज, उसकी वजह होती है पावर, उसकी वजह होती है कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। इंसान के अंदर की सोच की, जो मैं सोच कहना चाहूँ, उनकी सोच को मैंने मंजर आम पे लाया। तो ये जो सोसाइटी की जो डर होती है मन में, उसे बाहर लाने की कोशिश की। हाँ, उसे बाहर उसका डर मुझे भी, हाँ। मुझे भी कहा जा सकता है कि आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही फिल्म क्यों बनाई। उसके मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बनाई। मैंने बताया कि जिहाद का मतलब कत्ल करना नहीं, जिहाद का मतलब एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है जद्दोजहद करना।
वो जद्दोजहद अपने अंदर के खिलाफ है और कत्ल का तो जिहाद में कोई तस्वुर ही नहीं है। कुरान शरीफ में जिहाद के लिए एक अलग लफ्ज़ दिया गया किताल, और हमारी गलतफहमी यह है कि हम किताल को जिहाद समझ बैठे हैं। जिहाद से किताल तक पहुंचने के लिए 6-7 मरहले हैं, जब हद हो जाती है तब जाकर तलवार उठाने का हुक्म है, ना कि जिहाद का। मुसलमानों के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं। अभी जैसे जिहाद का कहते हैं कि हुजूर ने भी जिहाद किया था, वो जिहाद इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं किया गया था, महफूज करने के लिए किया गया था। कभी भी तलवार के ज़ोर से कोई निज़म नहीं फैलता, उनसे ख़त्म किया जा सकता, फैलाया नहीं जा सकता। वही वजह है कि तलवार से महफूज अपनी हिफाजत करने के लिए कुछ भी किया जाता है, लेकिन उसको फैलाने के लिए, ज़बर के लिए। तो फिल्म के माध्यम से एक पैगाम देना चाहते हैं, इस्लाम के अंदर जो खूबियाँ हैं उस चीज़ को जो अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती है। हाँ, जो प्रेजेंट कुछ और किया जाता है। जिहाद भी क्या है, इसमें यशपाल शर्मा जी एक स्पीच है उनकी, वो बताते हैं कि जिहाद क्या है। कि जिहाद का मतलब बहुत वसी है। जिहाद का मतलब यही नहीं कि कत्ल गारत करना। जिहाद एक अंदर का स्ट्रगल है, जो अपने अंदर के स्ट्रगल को बाहर लाना, और किसी के खिलाफ जो कि कोई रास्ते में पड़ा, एक पत्थर भी पड़ा है, कि अच्छी सोच के साथ उसको भी साइड पे करना, उसको भी जिहाद कहते हैं। तो क्या ये ट्रेलर लॉन्च हो चुका है आपका? हाँ जी, लॉन्च हो चुका है, अभी दोबारा से प्रॉपर लॉन्च करने वाले हैं। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा बता दें ताकि अगर पब्लिक को देखना हुआ ट्रेलर तो वो दे। मैं यूट्यूब पे आपको लिंक भेज दूँगा, हाँ। सब जगह जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर सब जगह सारे प्रोमोज आ जाएंगे। मोशन पिक्चर नाम के चैनल है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो मोशन पिक्चर्स ने जो ये पहल की है और इज़राइल फ़िलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया उतर चुकी है, और लगातार बताया जा रहा है कि कौन आतंकी है, और आतंकी अगर कोई बनता है तो उसके पीछे कारण क्या है। इन्होंने यही बताया कि इस्लाम में जिस तरीके से उसकी जो खूबियाँ हैं वो बखूबी बेहतरीन है। किसी की कत्लेआम करने का कोई भी धर्म हमेशा शांति का पैगाम देता है, किसी का कत्ल करने का कोई भी धर्म हो वो इजाज़त नहीं देता है। उसकी अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन दुष्प्रचार करके उसे बदनाम किया जाता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और इनकी मूवी जो है वो देखने के बाद पता चलेगा क्या कुछ इन्होंने उसमें थॉट्स छोड़े हैं। हमने उनसे बात की और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।